विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता में पहली बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम इस शब्द से संबोधित करता है। ये पुरुषोत्तम क्यों है, उसका कारण जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने रूप के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते जा रहे हैं, वैसे वैसे अर्जुन के मन में उनके बारे में आदर निर्माण हो रहा है और इसलिए अर्जुन ने उन्हें पुरुषोत्तम कहा है। देखिए, ये शब्द हमने पहले भी सुना है। द्वापर युग के पहले जो युग था, त्रेता युग, जिस युग में श्री राम जी का अवतार है और श्री राम जी के अवतार में हमने श्री राम के पीछे जो विशेषण रखा है वो विशेषण है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, ऐसे जब हम कहते हैं तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा क्या है? तो एक मर्यादा का अर्थ है जो अपने आचरण में, अंग्रेजी में जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, कि दूसरों का विचार करके मैं मेरा आचरण तय करूँगा। तो यहाँ पे मर्यादा आ गई। मेरे मन में जो आया, जैसे आजकल हिंदी फिल्मों में गाया जाता है मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी नहीं है। मैं जब जी रहा हूँ इस सृष्टि में तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जी रहे हैं, तो मेरी जो आचरण की संहिता है उस संहिता में मुझे ये सोचना होगा कि मेरे आचरण से किसी और को तकलीफ ना हो। भगवान श्री राम जी के आचरण में हमें वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि उनके निजी जिंदगी में वो मर्यादा दिखाई दे रही है जो उन्होंने खुद अपने आचरण पे लगाई है। इसलिए स्वतंत्र का जो अर्थ है वो श्री राम जी के आचरण में हमें दिखाई देता है। स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मतलब मैंने ही खुद पे लगाए हुए जो नियम है उस नियमों के अनुसार मैं आचरण कर रहा हूँ, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और दूसरा कारण यह है कि उनके निजी जीवन में श्री राम जी के सीता मैया को छुड़वाने के लिए रावण से युद्ध करना, ये निर्णय उनका है। बाकी जन्म से लेकर वहाँ तक जहाँ रावण सीता मैया को लंका ले जाता है, वहाँ तक प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में निर्णय उनके नहीं है और इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कर्तृत्व सिद्ध करने की ताकत है, शक्ति है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं। इसलिए बचपन से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, युद्ध कला प्राप्त करने के बाद विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ जी से कि मुझे श्री राम चाहिए। अब श्री राम को लेके जब विश्वामित्र चले तो त्राटिका को मारना विश्वामित्र की सूचना थी, शबरी के पास जाना विश्वामित्र की सूचना थी, राजा जनक के दरबार में जाना विश्वामित्र की सूचना है। ये सब सूचनाएं जो है, राक्षसों का संहार करना विश्वामित्र की सूचना है। इसका मतलब ये रहा, अगर विश्वामित्र श्री राम जी को दशरथ राजा के पास नहीं मांगते तो शायद ये रामायण होने वाला नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और इसलिए एक वाक्य में हम ये कह सकते हैं कि कर्तृत्व सिद्ध करने की क्षमता है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे है मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन वो बात भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बचपन से कर्तृत्व सिद्ध करने की क्षमता भी है और निर्णय लेने का अधिकार भी है। और इसलिए जब पूतना राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है, तब भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हैं। ये निर्णय किसी ने निर्देशित नहीं किया है, ये स्वयं निर्णय है। चाणूर और मुष्टिक इनके साथ कुश्ती खेलकर उनको खत्म करना, खुद का मामा होने के बावजूद भी राजा कंस का वध करना, ये सब निर्णय कर्तृत्व सिद्ध करते हैं और निर्णय उनके खुद के हैं। और इसलिए वही हो रहा है आज। लड़ाई के ऐन समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, वो भी निर्णय उनका है। और इसलिए ब्रह्म क्या है, इसकी शुरुआत 7वें अध्याय में हुई है।
वो जो निर्मितिकार है वो मैं हूँ, अष्टधा प्रकृति मैं हूँ, विश्व मैं हूँ, उसका पालक मैं हूँ, ऋग्वेद मैं हूँ, सामवेद मैं हूँ, यजुर्वेद मैं हूँ, अथर्ववेद मैं हूँ, सब जगह पे मैं हूँ। ये मैं कौन है? ये मैं ब्रह्म है और वो अक्षर है। हम उसको कृष्ण के रूप में देखते हैं, हम ब्रह्म के रूप में देखते हैं, लेकिन ब्रह्म एक शब्द है और ये विज्ञान से शब्द तैयार हुआ, क्योंकि हमें अस्तित्व महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ तो शीर्षक, कुछ तो नाम देना होगा, और वो नाम क्या है? वो नाम है ब्रह्म। और इसलिए इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये अक्षर ब्रह्म है। और इसलिए मैंने कुछ एपिसोड पहले आपको सर्वम खलु इदम ब्रह्मा करके कथा भी सुनाई थी, हाथी के बारे में और शिष्य के बारे में, गुरु के बारे में। गुरु ने ये सिखाया अपने शिष्य को, शिष्य तपस्या करने बैठा, फिर सामने से पागल हुआ हाथी आया, हाथी पे माहौत बैठा था। वो माहौत ने कहा भागो भागो, हाथी पागल हो चुका है। शिष्य ने कहा हाथी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? आपको याद होगा। और फिर जब हाथी ने शिष्य को पकड़कर नीचे निपटा दिया, तो वो गुरु के पास जाके कहा कि देखिए हाथी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मुझे क्यों मारा ब्रह्म ने? तब गुरु ने कहा तू अपने ज्ञान से जो समझना चाहिए वो नहीं समझा। अगर हाथी ब्रह्म है तो हाथी पे बैठा हुआ माहौत भी ब्रह्म है, तुमने उस ब्रह्म का क्यों नहीं सुना? इसका मतलब यह है कि जब हम ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें विवेक चाहिए, और वो जो विवेक है वो विवेक अब अर्जुन को सिखाया जा रहा है। और वो विवेक सिखाने का जो अध्याय है वो अर्जुन ने खुद निर्माण किया है, खुद प्रश्न पूछकर कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है। मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई जानकारी एवं ज्ञान आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।